फ्लेमिंगो बुक्स। सोशल स्टडीज 7। हिस्ट्री हमारा अतीत 2 मध्यकालीन भारत। चैप्टर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स 1 700-1200 AD। किंगडम ऑफ द राष्ट्रकूटस। राष्ट्रकूटस एक पावरफुल डायनेस्टी थी जिसने 8वीं से 10वीं शताब्दी तक डेक्कन और इंडिया के कुछ पार्ट्स पर शासन किया। दंती दुर्गा ने इस किंगडम की स्थापना की और उनकी राजधानी मान्याखेता, आज का मलखेट, थी। वे कला और वास्तुकला के महान संरक्षक पेट्रन थे, जिसका सबसे फेमस उदाहरण एल्लोरा का कैलास टेम्पल है। राष्ट्रकूटास ने कन्नड़ और संस्कृत दोनों भाषाओं को बढ़ावा दिया। उन्होंने ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में भी भाग लिया, जिससे उनकी पॉलिटिकल शक्ति बढ़ी। द चालुक्य डायनेस्टी ऑफ कल्याणी 973-1200। The Chalukya dynasty of Kalyani, also known as the Western Chalukyas, ने 973 AD से 1200 ईस्वी तक डेक्कन के बड़े हिस्से पर शासन किया। इसकी स्थापना तैलपा II ने राष्ट्रकूटास को हराकर की थी। इनकी राजधानी कल्याणी, आज का बसव कल्याण, थी। इन्होंने चोलों और अन्य साउथ इंडियन एम्पायर से लगातार संघर्ष किया। विक्रमादित्य भी इनके सबसे फेमस रूलर्स में से एक थे, जिनके समय में एम्पायर अपने पीक पर पहुंचा। ये कला, लिटरेचर, विशेषकर कन्नड़ और संस्कृत, और आर्किटेक्चर के महान संरक्षक पेट्रन थे। किंगडम ऑफ द पल्लवस, द चालुक्यास एंड द पांड्यास। साउथ इंडिया में कई पावरफुल किंगडम्स थे। पल्लवस, पल्लव, लगभग 3rd-9th शताब्दी कांचीपुरम से शासन करते थे। वे अपनी शानदार रॉक कट और स्ट्रक्चरल टेम्पल्स जैसे ममल्लपुरम और द्रविडियन आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। चालुक्य 6th-12th शताब्दी डेक्कन में प्रभावशाली थे, जिनकी राजधानियां बादामी और लेटर कल्याणी थी। इन्होंने वेसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को विकसित किया और लगातार पल्लवर्स और पांड्या से स्ट्रगल करते रहे। पांड्य एंशंट काल से 16th शताब्दी तक 2 मुख्य दौर मदुराई से रूल करते थे। वे पर्ल ट्रेड के लिए प्रसिद्ध थे और संगम लिटरेचर को संरक्षण दिया। ये तीनों डायनेस्टी आपस में वर्चस्व, सुप्रीमेसी के लिए लड़ते रहते थे, पर आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर के विकास में इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। The Chola dynasty
द चोला डायनेस्टी साउथ इंडिया की सबसे पावरफुल और लॉन्ग लास्टिंग डायनेस्टीज में से एक थी, जिसने 9वीं से 13वीं शताब्दी तक शासन किया। उनकी राजधानी तंजावुर थी। राजा चोला आए और उनके बेटे राजेंद्र चोला आए ने साम्राज्य को अपने पीक पर पहुंचाया, जिसमें श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया के कुछ हिस्से भी इंक्लूड थे। चोलास अपनी मजबूत नेवल पावर, शानदार टेम्पल आर्किटेक्चर जैसे बृहदीश्वर टेम्पल और वेल ऑर्गेनाइज्ड विलेज सेल्फ गवर्नमेंट के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने तमिल लिटरेचर और आर्ट को भी बहुत एनकरेज दिया। Features of the Chole administration government. चोला प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन अपनी दक्षता, एफिशिएंसी और स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए जाना जाता था। राजा सुप्रीम अधिकारी होता था, जिसे मंत्रियों और ऑफिशियल्स का एक दल हेल्प करता था। पूरा साम्राज्य मंडलम्स प्रांतों में बंटा था, जो आगे वलंदस, नादेश और गांवों ओर्स में डिवाइड थे। गांवों में सभा और उर जैसी स्वायत्त समितियां ऑटोनमस असेंबलीज होती थी, जो नहरों के रखरखाव, मेंटेनेंस ऑफ कैनाल्स, कर कलेक्शन और विवादों को सुलझाने जैसे कार्य करती थी। यह विकेंद्रीकृत प्रणाली, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, चोलों की एक स्पेसिफिक पहचान थी, जिससे उनका शासन प्रभावी बना रहा।